नेक्स्ट चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंट्स showing all monetary transactions. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंट्स showing all monetary transactions of an economy with relation to rest of the world. Monetary transactions of an economy in relation with rest of the world. तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। और उसमें हम क्या शो करते हैं? शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कौन सी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? ऑफ एन इकोनॉमी इन रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक कंट्री के वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो भी फॉरेन करेंसी, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरी कंट्री से हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है, लैंडिंग है, तो वो हमारी किस में होगी? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक कंट्री की वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सबको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो जैसे कि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो हम क्या बनाते हैं? एक साल के लिए। तो ऐसे ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक स्टेटमेंट है जिसमें एक कंट्री की वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ जो भी उसके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है एक कंट्री की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है उसको शो किया जाता है प्लस आइटम्स, या हम कह सकते हैं क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जाता है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो किया जाता है एज ए नेगेटिव आइटम, या फिर उसको हम शो करते हैं डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी in relation with rest of the world during an accounting year. ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। और जो भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है एज ए प्लस आइटम। और जो भी आउटफ्लो होगा हमारी फॉरेन करेंसी का, जो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर जाती है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो किया जाता है डेबिट साइड एज ए नेगेटिव आइटम।
जैसे जो भी एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, या डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं सप्लाई के, उनसे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है। इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, तो उन आइटम्स को शो किया जाता है एज ए प्लस आइटम क्रेडिट साइड। और जो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से बाहर जाती है, फॉर एग्जांपल जब हम इंपोर्ट करते हैं या फिर अदर फॉरेन कंट्रीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, या अगर हम किसी दूसरी कंट्री में बाहर घूमने जाएं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएं, तो वहां पे जो भी हम डायरेक्ट परचेज करते हैं या दूसरी कंट्री को हम लैंड करते हैं, उधार देते हैं, या दूसरी कंट्रीज को हम डोनेशन देते हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से बाहर जाती है, तो उसको शो किया जाता है डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मींस नेगेटिव आइटम की तरह। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। कि जो बीओपी है उसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स को शो करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, इसको हम जो बीओपी अकाउंट्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमारा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो बीओपी अकाउंट के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है बीओपी अकाउंट का वो है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड उन सभी ट्रांजैक्शंस को which do not impact asset liability status of government. करंट अकाउंट में हम कौन सी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं? which do not impact asset liability status of government. करंट अकाउंट में फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड उन सभी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिनसे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होती है। तो करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट में जो आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं विजिबल आइटम्स और इनविजिबल। विजिबल आइटम जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है विजिबल। विजिबल आइटम्स में इंक्लूड किया जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम मींस कि ऐसे आइटम्स जो दिखाई देते हैं which can be seen while crossing the border। तो विजिबल आइटम में हम इंक्लूड करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी दूसरी कंट्री से कोई मशीन परचेज करते हैं, तो मशीन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो मशीन बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। या जैसे हम कोई फोन या तो फॉरेन में सेल करें या वहां से इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, तो वो क्या है, विजिबल ट्रेड, विजिबल आइटम्स। और विजिबल ट्रेड में हम इंक्लूड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, क्योंकि जो गुड्स है उनका हम या तो इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें तो वो हमें दिखाई देती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज। और करंट अकाउंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, इनविजिबल मीन्स which cannot be seen while crossing the border। तो इनविजिबल्स में हम इंक्लूड करते हैं सर्विसेज और करंट ट्रांसफर। क्योंकि जो सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की जो सर्विसेज है, इंश्योरेंस की जो सर्विसेज है, तो जब भी हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखाई नहीं देती। तो अगर इंटेंजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो उसको हम इंक्लूड किया जाता है इनविजिबल ट्रेड। और सर्विसेज को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। जो सर्विसेज है इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स क्या है? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में इन्वेस्टमेंट इनकम। देयर आर 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सर्विसेज दूसरी कंट्रीज को देते हैं तो वो हमारा क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर हम दूसरी कंट्री के जो लेबर हैं उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो वो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है 2 पार्ट्स में। जो भी लेबर को जो भी पेमेंट की जाती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज को छोड़ के जो भी अदर सर्विसेज है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउस की, तो वो जो फैसिलिटीज हैं, वो जो सर्विसेज हैं वो क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में देयर आर 4 फैक्टर्स। तो इन फैक्टर सर्विसेज को छोड़ के और जो अदर जो सर्विसेज हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज में। इनविजिबल का नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर मींस यूनिलेटरल पेमेंट्स या यूनिलेटरल रिसीट्स। जो भी गिफ्ट है, ग्रांट है, डोनेशन है या जो रेमिटेंस है। रेमिटेंस भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है करंट ट्रांसफर का। रेमिटेंस मींस कि जो भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो अगर फॉरेन में काम कर रहे हैं
और वो हमारे नॉन रेजिडेंट है, नॉट नॉर्मल रेजिडेंट। तो जो एनआरआई है वो काम तो अदर कंट्रीज में कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के पास पैसा भेजते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो अगर जो ग्रांट है, डोनेशन है, रेमिटेंस है, वो हमारी कंट्री में आ रहा है, तो वो क्या है? अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आ रही है, मीन एक्सपोर्ट। और अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से बाहर जा रही है, मीन्स इम्पोर्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स which shows all monetary transactions of a country in relation with rest of the world during an accounting year. तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कंपोनेंट्स है या बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी अकाउंट्स शो किए जाते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है करंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट और थर्ड है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट में फॉरेन करेंसी से रिलेटेड उन सभी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है which do not impact asset liability status of government। यानी कि वो सारी ट्रांजैक्शंस जिनसे ना तो गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होती है और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस which do not give rise to future claims, जिनसे हमारी गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। और करंट अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड में। विजिबल ट्रेड मींस ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। यानी कि ऐसे आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को विजिबल ट्रेड में कंसीडर किया जाता है which can be seen while crossing the border। तो विजिबल ट्रेड को मर्चेंडाइज भी कहा जाता है और विजिबल ट्रेड में इंक्लूड किया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट का सेकंड जो कंपोनेंट है इनविजिबल। इनविजिबल्स में हम इंक्लूड करते हैं सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स। जो सर्विसेज है, सर्विसेज मींस which cannot be seen while crossing the border। अब अगर सर्विसेज के थ्रू हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो वो क्या है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से जा रही है, क्योंकि जब हम किसी की सर्विसेज लेते हैं तो बदले में पेमेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो अगर फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से जा रही है तो वो क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है फैक्टर सर्विसेज का, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनको क्लासिफाई किया जाता है फैक्टर सर्विसेज को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम मींस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नॉन फैक्टर सर्विसेज जो भी 4 फैक्टर्स हैं इनको छोड़ के और जो भी सर्विसेज है बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वो क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसीडर किया जाता है इसमें। इनविजिबल का, इनविजिबल्स जो है, इनविजिबल जो ट्रेड है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज और सेकंड है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर मींस यूनिलैटरल पेमेंट्स, एक तरफा भुगतान। तो जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है करंट ट्रांसफर का, वो इनविजिबल का पार्ट है। करंट ट्रांसफर में हम इंक्लूड करते हैं डोनेशन, गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंस। तो अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आ रही है इट मींस एक्सपोर्ट,
और अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ से जा रहा है तो वो क्या है, इम्पोर्ट।